भारत का संतुलित विकास नहीं होता है तो शायद हम हमारे पोटेंशियल का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मान करके चलता हूं उस समय से कि जैसे भारत का पश्चिमी भाग, अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा लेकर के बीच में एक रेखा बनाते हैं तो पश्चिम में आपको इन दिनों प्रगति, समृद्धि सब नजर आएगा, आर्थिक गतिविधि नजर आएगी नीचे से लेकर के ऊपर तक। लेकिन पूरब में जहां इतने प्राकृतिक संसाधन है, जहां इतने क्रिएटिव माइंड है, अद्भुत ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास पूरब में, चाहे उड़िया हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये पूरा एक ऐसी अद्भुत सामर्थ्य की पूंजी पड़ी है। अकेला ये इलाका ही डेवलप हो जाए ना, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता है। इतनी ताकत पड़ी। और इसलिए आपने देखा होगा पिछले 6 साल का कोई एनालिसिस करें तो पूर्वी भारत के विकास के लिए, और विकास में सबसे बड़ा इनिशिएटिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सबसे ज्यादा बल दिया गया है पूर्वी भारत पर, ताकि देश एक संतुलित, पूरब और पश्चिम में करीब करीब 19-20 का फर्क तो मैं प्राकृतिक कारणों से समझ सकता हूं। और हम देखें कि भारत का स्वर्णिम युग तब था जब भारत का पूरब भारत का नेतृत्व करता था, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, इवन कोलकाता, ये भारत का नेतृत्व करने वाले केंद्र बिंदु थे। और उस समय भारत का स्वर्णिम काल मतलब कि यहां एक अद्भुत सामर्थ्य पड़ा हुआ है। हमें इस सामर्थ्य को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम फिर से भारत को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं।